चलो प्लीज फोकस करो। सर अब हम पढ़ने वाले हैं जब असेट को बेचा जाएगा तो एंट्री क्या करनी है। अब सर असेट को जब बेचा जाएगा तो दो तरीके से अपन अकाउंटिंग कर चुके हैं पहले, आपको बताओ तो, या तो प्रोविजन अपन ने मेंटेन किया है या प्रोविजन अपन ने मेंटेन नहीं किया है। अगर मैंने प्रोविजन मेंटेन किया है तो सेल पे क्या एंट्री होगी। पहली बात ध्यान रखना, जिस ईयर में आप असेट को सेल कर रहे हो ना, जैसे मान लो आप 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के ईयर में हो और आपने असेट को सेल करी 1 जुलाई 2023 को, यानी कि ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो पहले 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगेगा या वो भी नहीं लगेगा। जिस दिन तक असेट यूज किए उस दिन तक तो पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अगर आप प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो ये तो सिंपल एंट्री है, वो तो आप अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दोगे। बोलो क्लियर यहां तक। अब सर अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो और वो असेट अगर बिक रहा है, बेच रहे हो आप उस, अगर उस असेट को, तो असेट को बेचने से पहले, बेचने की एंट्री करने से पहले अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो जितना भी डेप्रीसिएशन उस असेट का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में रखा हुआ है उसको वहां से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करोगे, असेट अकाउंट में। कहाँ पे, कम ऑन, असेट अकाउंट में। समझना पड़ेगा ना भाई, आप असेट को आज बेच रहे हो, अगर आप प्रोविजन मेंटेन करते हो तो असेट तो कहाँ पे दिखता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कहाँ पे दिखता है, कम ऑन, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कब, जब अपन क्या मेंटेन करते हैं, प्रोविजन। तो हमें तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो पहले असेट को उसकी किस पे लाना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। किस पे लाना पड़ेगा, कमॉन, बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो असेट की सेल एंट्री करने से पहले अपने को प्रोविजन निकाल के कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, असेट अकाउंट में, जिससे क्या हो, असेट की वैल्यू डाउन आ जाए, जिससे असेट की वैल्यू क्या हो जाए, कमॉन, डाउन आ जाए। और उसके बाद आप सेल या मतलब सेल की एंट्री कर लोगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी एंट्री आप कर लोगे। तो बताओ सेल की एंट्री में दो केस होते हैं, एक तो हुआ आपको बेचने पे गेन और एक हुआ बेचने पे लॉस। अगर आपको गेन होता है ना, ध्यान रखना, अगर आपको क्या होता है, गेन होता है, तो हमेशा दो एंट्री पास करनी पड़ती है, एक एंट्री पास कभी भी नहीं करनी। दो एंट्री कैसे पास करनी समझना। अगर मान लो जो असेट आप बेच रहे हो उसकी जो बुक वैल्यू आई है प्रोविजन वगैरह ट्रांसफर करने के बाद, वो आई है मान लो 10 लाख। कितनी है, कमॉन, कितनी आई है, 10 लाख। अगर उसको आप बेच रहे हो सर, सेल प्रोसीड, सेल वैल्यू दिया हुआ है 12 लाख, कमॉन, कितना दिया हुआ है, 12 लाख। तो एक एंट्री नहीं करोगे, दो एंट्री करोगे। पहली एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, कितना, 12 लाख। भले ही असेट था कितने का, 10 लाख का, तो भी एक बार असेट को क्रेडिट कितना कर दो, 12 लाख कर दो। अब अगली एंट्री में दिमाग लगाओ, असेट था कितने का, 10 लाख का, आपने क्रेडिट कितना कर दिया, 12 लाख का, 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, कितना, 2 लाख, 2 लाख। ये दो एंट्री क्यों करते हैं, ये मैं अभी आपको अकाउंट बनवाऊंगा तब समझाऊंगा कि दो एंट्री को करें, मैंने नेट क्यों नहीं करी। कई बच्चों को लगता है कि नेट ही कर दो ना, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू असेट 10 लाख और टू गेन ऑन सेल 2 लाख। पर वो एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्यों, जब अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा कि हमको नेट एंट्री गेन के केस में क्यों नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा मान लो लॉस हो जाए तो, मान लो आपको बुक वैल्यू तो दी हुई है 10 लाख की, और आपने जो बेचा है ना सर, वो बेचा है इसको मान लो 8 लाख में। तो अब क्या दो एंट्री करने की जरूरत है, एक करोगे तो भी चलेगा। अभी लॉस के केस में एक करोगे तो भी चलेगा। बताओ क्या नेट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू असेट कितना, कम ऑन, 10 लाख। 1 लाख नहीं बेटा, 10 लाख। लॉस के केस में दो एंट्री करनी, एक एंट्री करनी, एक एंट्री। और गेन के केस में दो एंट्री। गेन के केस में पहली एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट विद दी सेल प्रोसीड, विद दी सेल प्रोसीड। और अगली एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट विद द डिफरेंस इन सेल प्रोसीड एंड बुक वैल्यू, ठीक है। अगर लॉस है तो एक ही एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कम ऑन, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट। कुछ समझ में आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये भी अपन क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर 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 अगर
आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो, अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो पहले प्रोविजन को प्रोविजन से निकाल के कहां पे डालना है, असेट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट की एंट्री करनी, ये ध्यान रखना सेल करने से पहले, ये ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि जब भी अपन प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो असेट किस पे दिख रहा होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। और ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख तो वो 5 लाख पे रहा है, पर उस पे प्रोविजन 2 लाख का हम बना चुके हैं, तो उसकी वैल्यू 5 लाख है या 3 लाख है, तो उसको पहले किस पे लाना पड़ेगा, 5 लाख से 3 पे लाना पड़ेगा। उसके लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और फिर सेल करने की एंट्री पास कर दो। बोलो क्लियर? अच्छा, अगर अपन प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट की एंट्री करनी है? नहीं सर, वो वाली एंट्री फिर यहां नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल सेल की एंट्रीज करनी है, सिंपल है। यहां पे कोई प्रोविजन मेंटेन अपन ने किया ही नहीं, तो सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, सेल की। किसकी? कम ऑन, सेल की। तो यहाँ पे सेल करने से पहले भी आपको समझना पड़ेगा दो केस हैं कि नहीं है, कौन सा केस है। अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट सेल की एंट्री पास कर दो, और अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो पहले प्रोविजन को वहां से निकाल के कहां पे डाल दो, असेट में, और फिर सेल की एंट्री पास करो। बोलो क्लियर है क्या? लॉस के केस में एक या दो, एक एंट्री नेट एंट्री, और गेन के केस में दो एंट्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अभी आ जाओ फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ, फास्ट एवरीबॉडी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बहुत बड़ा ही इजी इलस्ट्रेशन है, देखते हैं क्या है कहानी। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020। तो सर पहली बात तो बता देता हूं मैं, यहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे पहला साल कौन सा है, 2020, ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो 2020 में स्टार्टिंग में ही एक मशीनरी परचेज करी है 5,82,000 की, और उस पर खर्चा किया है 18,000 का उसके इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने पे 18,000 रुपये खर्च हुआ है। उसके बाद उसी फर्स्ट ईयर में, उसी पहले साल में 2020 में ही हमने एक और मशीनरी 2 परचेज करी है, कितने रुपए की, कमॉन, 2 लाख की। पर कब परचेज करी है अब की बार, 1 जुलाई, यानी कि मिड ऑफ द ईयर में। पहली मशीन तो परचेज करी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, और अगली मशीन परचेज करी मिड ऑफ द ईयर में। सर मिड ऑफ द ईयर कैसे हुआ? सर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, कैलेंडर ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 जनवरी, खत्म कब होता है, 31 दिसंबर। बोलो क्लियर है ना? ओके। अगले साल, अगले साल मतलब 2021 को, वो भी मिड में, जो मशीन हमने स्टार्टिंग में परचेज की थी वो बेच दी, कितने रुपए में, 3,86,000 के अंदर। और उसी दिन एक नई मशीनरी थर्ड परचेज कर ली 4 लाख में। तो हमको 2 साल के लिए क्या बनाना है यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट बनाना है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो, साथ साथ में करते हैं एवरीबडी, फास्ट। चलो सर फॉर्मेट रेडी है। तो पहला अपन ने 1 जन 2020 को परचेज किया, तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना फॉर्मेट रेडी है। यहाँ अपन डेट कॉलम में लिख रहे हैं 2020, सबसे पहले ऊपर ईयर लिख देना चाहिए, उसके बाद आराम से डेट लिखो ताकि स्पेस भी कम यूज होता है। तो सर बताओ एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने रुपए सर, 1 जनवरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मैं बैंक यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 5,82,000 प्लस 18,000 और 6 लाख रुपीज यहां मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहा हूं। आपको पता है ना इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी अकाउंट में डेबिट होते हैं। टिल द असेट बिकम्स रेडी टू यूज ऑल द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू इरेक्ट द असेट will be capital expenditure and will be debited to asset account and not to the expense account। बोलो क्लियर है यहाँ तक, इजी। चलो अब मुझे बताओ, इस फर्स्ट ईयर में ही अपन ने दूसरी मशीनरी, देखो अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना मैं एक चीज भी यूज करूंगा, ये टू बिजनेस, ये जो मैंने बैंक अकाउंट लिखा है ना, मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ M1, M1 लिख रहा हूँ इसके ब्रैकेट में, ठीक है। अगली मशीन मैंने कब परचेज करी, कमॉन, जुलाई 1, क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने रुपए, 2 लाख, 2 लाख, डेबिट साइड में लिख रहा हूं 1 जुलाई, ये 2 लाख। अच्छा सुनो मेरे भाइयों बहनों, ये कौन सी मशीन है, M2। चलो अब बताओ फर्स्ट ईयर में 2020 के साल में कुछ हुआ है क्या, और चेक करो, कुछ और परचेज किया, कुछ और सेल किया है क्या, तो फिर क्या किया इस साल,
बस ये मशीन वन को पूरे साल यूज किया, मशीन टू को आधे साल यूज किया। मशीन वन को पूरे साल, मशीन टू को आधे साल। चलो ठीक है, तो डेप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। सर कौन सा मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सर क्या प्रोविजन बना रहे हैं क्या? क्या प्रोविजन बना रहे हैं क्या? चेक करो। प्रोविजन नहीं बना रहे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं होगी। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगी। कितने रुपए? सर वो तो अभी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सर देखो ना, ये 6 लाख वाली मशीन पे तो पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन M1 पे तो, और M2 पे आधे साल का डेप्रीसिएशन। बताओगे कितना आ रहा है? M1 पे कितना आ रहा है? 60,000 रेट 10% की, और M2 पे कितना आ रहा है? 10,000 पक्का। टोटल कितना आया? 70,000। एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एंट्री में अपन M1 M2 नहीं करते, एंट्री में तो कोई वही कॉमन होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होती है। अच्छा ये एंट्री कब होगी? ईयर एंड पे होगी। ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च मत बोल देना, 31 दिसंबर। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अकाउंट। अब देखो यहाँ पे मैं ब्रेकअप बताऊंगा दोस्तों। हेलो, यहाँ पे बताऊंगा मैं M1 में कितना आया। M1 में यहाँ लिख के बता दूंगा मैं, 6 लाख का 10%, इट कम्स टू 60,000। और M2 का ब्रेकअप बताऊंगा, 2 लाख का 10% इंटू 6/12, तो ये 10,000 हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? कम ऑन एवरीबडी, बाहर लिख दिया 70,000। प्लीज चेक द प्रेजेंटेशन, ध्यान रखना ये बहुत काम आएगा आपके। दो का ब्रेकअप बना लो, M1 और M2। M1 पे 6 लाख इंटू 10% 6,000, M2 पे 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/2 कितना हो गया? 10,000। ये क्लियर है क्या? चलो बताओ अब क्या करूं? बस सर बैक करो, ये साल को बैलेंस करो। 31 दिसंबर, क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलो अब क्या, डायरेक्टली डेबिट साइड जोड़ के क्रेडिट साइड माइनस करके लिख दूं बैलेंस? नहीं सर, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं ब्रेकअप बताऊंगा। M1 मेरे भाइयों बहनों, M1 कितने की दिख रही है डेबिट में? 6 लाख की। कितनी कम हो गई M1? कितनी कम हो गई? 60,000। कितने की बची M1? 5,40,000। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना मेरे को, 6 लाख माइनस 60,000, तो ये बची 5,40,000 की। आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। लिख देता हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज जाओगे। लिख सकते हो मतलब ना, गलत नहीं है। एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ, 5,40,000। और M2 2 लाख की लाए थे, कितनी डेप्रिशिएट कर दी? 10,000। कितनी बची? 1,90,000। ओवरऑल बताना कितना आया? 540 और 190, 7,30,000 आया क्या? टोटल लगाओ, पैक करो, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर 2021, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 कितने की ला रहे हैं? अभी अपन कितने की ला रहे हैं? 540 की। तो यहाँ डायरेक्ट 540 लिख दो, पता रहना चाहिए क्योंकि WDV मेथड है, काम आएगा अभी आपके। और M2 1,90,000 लिखना। सर ये ब्रेकअप ऑप्शनल नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको। आई चेक 7,30,000, वरना अच्छे नहीं लगोगे आप डेप्रिसिएशन चैप्टर के क्वेश्चन में गलत करके। समझ रहे हो आप? तो इसमें गलती नहीं कर सकते अपन, वी कैन नॉट अफोर्ड। चलें आगे। चलो मेरे भाई, चलो अब बताओ सेकंड ईयर में क्या हुआ है। सर सेकंड ईयर में 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, अपन ने कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं? जो मशीन हम 1 जनवरी को लाए थे उसको बेच रहे हैं कब? 1 जुलाई 2021 को। यानी कि M1 को बेच रहे हैं अपन 1 जुलाई 2021 को। कितने में? 386 में। तो पहले डायरेक्ट सेल की एंट्री करते हैं।
या पहले 6 महीने उसको यूज तो किया ही है। किसको यूज किया है? M1 या M2? M1। तो अभी सिर्फ M1 का डेप्रीसिएशन लगाएंगे 1 जुलाई तक, या M2 का भी लगा देते हैं? भाई साहब सिर्फ M1 का लगाएंगे। जिस मशीन को बेची नहीं है ना, उस मशीन का डेप्रिसिएशन तो कब लगाएंगे? ईयर एंड पे। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है एग्जाम के अंदर, कंफ्यूजन आती है। क्या करें? अभी मिड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? M1 पे। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। बताओ एंट्री क्या होगी एवरीबॉडी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितनी तारीख को? 30 जून बोल लो या 1 जुलाई बोल लो, तो यहाँ पे मैं 1 जुलाई, 1 जुलाई बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट सिर्फ M1 पे लगा रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, 6 लाख का 10% का 6/12, क्यों 540 क्यों? WDV मेथड है सर। 5,40,000, इसको लिखना लिखना, इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 27,000। बाहर लिख दिया। मेरी बात सुनो, M1 थी कितने की? 540। कितना घिस दिया? 27,000। बताना बुक वैल्यू कितनी बची है? कैलकुलेटर कहाँ है आपके? कैलकुलेटर कहाँ पे? 5,40,000 माइनस 27,000, बताओ कितना बच रहा है? 5,13,000। 5,13,000। बेच कितने मरे? फायदा या नुकसान? पक्का? नुकसान में एक एंट्री दो एंट्री? बताओ क्या एंट्री होगी? सर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3,86,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। अभी देखते हैं कितना आएगा। और टू मशीनरी में तो मुझे पता है कितना आने वाला है। मशीनरी तो बुक वैल्यू से खत्म करूंगा ना मैं। 5,13,000, तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है एवरीबडी? 1,27,000। ये आ गया लॉस। लॉस के केस में एक एंट्री दो एंट्री? एक एंट्री। इसकी पोस्टिंग बताओगे? पोस्टिंग बताओ ना इसकी। बाय बैंक, बाय लॉस। बाय बैंक और बाय लॉस। पक्का श्योर है ना? चलो करते हैं फिर पोस्टिंग। 1 जुलाई को ही बाय बैंक अकाउंट 3,86,000, और उसी दिन बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1 लाख, कितना था? 27,000। सेट है क्या यहाँ तक? बताओ। अरे बोलो यार, इजी है ना? इसका नोट बनवाऊं आपको? ये 127 कैसे आया? जरूरत नहीं है, जरूरत लगी बनवा दूंगा। ये तो इजी लग रहा है आपको। कैसे आया? 5,40,000 का मशीन था, 27,000 डेप्रिशिएट कर दिया, 5,13,000 बच गया। 5,13,000 की मशीन को कितने में सेल कर रहे हैं? 3,86,000 को। तो कितना लॉस हो गया? 1,27,000। एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल। बोलो क्लियर? इजी। ओके। अब मुझे बताओ, अब क्या कर रहे हैं अपन? सर 1 जुलाई को ही एक मशीन और परचेज कर रहे हैं सर, M3 कर रहे हैं ना परचेज। बोल रहे सेम डेट पे, जिस दिन वो बेची ना, बेची उस दिन अपन क्या कर रहे हैं? एक नई मशीन और परचेज करके ला रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? कितने रुपए की ला रहे हैं? 4 लाख। एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का? डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। ये 1 जुलाई टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कितना? 4 लाख। चलो बताओ अब क्या हुआ है? क्या अब और कोई ट्रांजैक्शन पूरे साल हुआ है क्या दोस्तों? नहीं हुआ है सर। तो फिर हुआ क्या है? बस सर अब डेप्रिशिएट किया है। किसको डेप्रिशिएट करेंगे? बस इसी वाली को, ऊपर वाली को। मशीन 2 को पूरे साल भर, और मशीन 3 को 6 मंथ्स। बोलो क्लियर? एंट्री 31 दिसंबर 2021 के दिन एंट्री। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहां आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर
अब देखो यहाँ ब्रेकअप बताना पड़ेगा, M2 और M3। M2 कितने की बुक वैल्यू थी ओपनिंग में? 190, तो 190 पे लगाएंगे ना 10%, क्योंकि WDV फॉलो कर रहे हैं। कितना आ जाएगा? 19,000। और M3 कितने की लाए थे? 4 लाख की। 4 लाख का 10% इंटू 6/12, बताना कितना आ रहा है? 20,000। बताना ओवरऑल कितना आ रहा है एवरीबडी? 39,000। बताओ सेट है क्या यहाँ तक? हेलो, ब्रेकअप बताने पड़ेंगे, ध्यान रखना। चलो अब बताओ क्या करें लास्ट। अरे सर क्या करोगे, क्लोज करो। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, कैर इट डाउन। M2, M3, बताओ M2 कितने का बच रहा है? M2 ओपनिंग में थी 190 की। कितना घिस दिया M2 को ना अपन ने? 19,000। कितना बचा? 1,71,000। हेलो, समझ आ रहा है क्या? 1,71,000। M2 कितने की लाए थे? 4 लाख की लाए थे। कितनी घिस दी? 20,000। तो बताओ कितने की बच रही? कम ऑन। 3,80,000। 380 की M3 बच रही है, 171 की M2 बच रही है। कितना हो गया ओवरऑल? कितना हो गया? 5,51,000। पैक कर दें? करवाओ टोटल। 11,30,000। 11,30,000। आई होप चीजें क्लियर होगी विद कॉन्सेप्ट्स। श्योर? इजी? तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। और यहाँ पे अभी अपन ने WDV मेथड से पढ़ा है विदाउट प्रोविजन, एक इलस्ट्रेशन भी कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कुछ और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया पक्का?